हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है डिफरेंशिएशन की ही, अवकलन की। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यानी कि अवकलन के सूत्र समझाए थे। सेकंड वीडियो में मैंने आपको इसके कुछ एग्जांपल्स कराए थे, कुछ उदाहरण करवाए थे। और आज थर्ड वीडियो है, इसमें थोड़े से एग्जांपल्स और थोड़े से उदाहरण मैं आपको करवाऊँगा। और जो लास्ट क्लास में मैंने सेकंड वीडियो में जो करवाया है उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा मैं, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा कराऊंगा, उसकी थोड़ी सी क्लिप्स दिखाऊंगा आपको, जिससे कि थोड़ा सा रिपीट हो जाए, वो एक बार रिवाइज हो जाए एक बार से। तो आप उसको ज़रूर दोनों वीडियो पहले देखें, पहला और दूसरा वीडियो, तब आपको ये तीसरा वीडियो थोड़ा सा समझ में आएगा, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसका, फिर हम लोग इसको समझेंगे उस एग्जाम्पल से, ठीक है बेटा। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। इसी के एग्जाम्पल दिया हुआ है 5 इक्वल्स टू 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस कॉस ओमेगा प्लस 2 लॉग ओमेगा। इसको ओमेगा के रेस्पेक्ट में करना है बेटा, ओमेगा के सापेक्ष। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट द एबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। ओमेगा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये सब हम कर चुके हैं कल ही, लास्ट क्लास में हम इसको कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट करेंगे इसे एक बार समझने के लिए, ताकि हम लोग भूल ना जाएं। d5/d ओमेगा और d/d ओमेगा बोथ साइड हमने इसको लगा दिया। हमने क्या किया, इसको बोथ साइड लगा दिया। जैसे हम देख पा रहे हैं कि d5/d ओमेगा, d ओमेगा फाइव के साथ लगा दिया d/d ओमेगा, और इस पूरी इक्वेशन के साथ लगा दिया d/d ओमेगा। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है, ये तो एज इट इज ही रहता है पूरा। हमें क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। तो ये d/d ओमेगा 2 ओमेगा माइनस d/d ओमेगा 5 कॉस ओमेगा प्लस d/d ओमेगा 2 लॉग ओमेगा। अब क्या हुआ, ये कांस्टेंट टर्म है, मैंने बताया था आपको कि जो अचर पद है कांस्टेंट टर्म है वो कहाँ जाता है, बाहर, अंदर क्या रह जाएगा, केवल वेरिएबल ओमेगा स्क्वायर माइनस 5 बार आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, केवल कॉस ओमेगा प्लस 2 बार आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, लॉग ओमेगा। अब क्या होगा, इसमें तो वही फॉर्मूला लग जाएगा, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यहीं लिख देता हूँ, अभी यहीं लिख दूंगा, आगे यहीं लिख देता हूँ। d/dx x टू दी पावर n का क्या होता था, n आगे जाती थी, n में से एक कम हो जाता था। तो 2 इंटू ये 2 कहाँ जाएगा बेटा, आगे, और ओमेगा के स्क्वायर में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। ये 2 आ गया आगे, माइनस कीजिएगा -5, कॉस ओमेगा क्या होता था, माइनस साइन ओमेगा, प्लस 2 की जगह 2 लॉग ओमेगा क्या होता है, 2 1/, ओमेगा। अरे लॉग एक्स का क्या होता था, 1/x, तो लॉग ओमेगा का 1/ओमेगा। 2 2 जा 4, ओमेगा की पावर में 2 - 1 1 लिखते नहीं है, 5 माइनस ओ माइनस प्लस 5 साइन ओमेगा, 2 1 जा 2 2/ओमेगा। ये हमारा आंसर। और भी सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेकर के। इसका स्क्रीन पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन करो फटाफट। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो व्हाट्सएप करे क्वेश्चन को, या फ़ोन लगा के क्वेश्चन पूछ सकता है इसके रिलेटेड, है ना, या किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड। बेसिक डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं हम, डीपली नहीं सीख रहे अभी, डीपली हम मैथमेटिक्स में सीखेंगे, क्योंकि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं इसमें, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं। फिजिक्स के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेहद ज़रूरी है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही आनी चाहिए आपको, अवकलन और समाकलन, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है। कल मैंने मल्टीप्लाई वाला केस करवाया था आपको, आज मैं मल्टीप्लाई वाला केस समझा रहा हूँ। कल भी समझाया था मैंने, देख तो क्वेश्चन जैसे आपको दिया है, साइन ओमेगा और सेक ओमेगा, तो हम देख पा रहे हैं दोनों ही वेरिएबल हैं।
ओमेगा के रेस्पेक्ट में करना है तो dy ओवर डी ओमेगा और डी ओवर डी ओमेगा साइन ओमेगा और सेक ओमेगा, वही करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, एक बार आपको याद होना चाहिए वैसे। फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट का मल्टीप्लाई यानी साइन ओमेगा का मल्टी, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड, किसी को भी मान सकते हैं, कुछ भी फर्स्ट या सेकंड, तो कोई गलत नहीं होगा क्योंकि प्लस लगा हुआ है, स्टेप इधर उधर हो जाएंगे। तो बस ये मत कर देना कि दोनों बार एक ही का कर दो मल्टीप्लाई, पहले का मल्टीप्लाई तो सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। देखो फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। साइन ओमेगा का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा क्योंकि डी ओवर डी एक्स इसके या डी ओवर डी ओमेगा इसके आगे नहीं लगा। सेक ओमेगा का हो रहा है क्योंकि इसके आगे डी ओवर डी ओमेगा लगा हुआ है। और सेक ओमेगा यानी सेक एक्स का जो मैंने करवाया था वो था सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक ओमेगा का क्या होगा, सेक ओमेगा इंटू टेन ओमेगा प्लस सेक ओमेगा एज इट इज़, और साइन ओमेगा क्या होता है, कॉस ओमेगा। ये आंसर हमारा हो सकता है सही है, लेकिन इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं हम। साइन ओमेगा कॉस ओमेगा, सेक ओमेगा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ओमेगा और टेन ओमेगा हो जाएगा साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा प्लस ये सेक ओमेगा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा। ट्रिग्नोमेट्री बताइए है ना, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा मैं, त्रिकोणमिति है ये। साइन ओमेगा सेक ओमेगा हो गया 1 अपॉन कॉस, टेन हो गया साइन अपॉन कॉस प्लस सेक हो गया 1 अपॉन कॉस, कॉस ओमेगा एज इट इज। इससे क्या हुआ, इससे ये कट गया वन टाइम, साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा और कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर ओमेगा, और प्लस में कितना है 1। साइन स्क्वायर ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा कितना होता है, टेन स्क्वायर, अरे साइन अपॉन कॉस होता है ना 10, तो साइन स्क्वायर लगा तो टेन स्क्वायर ओमेगा प्लस 1। एक ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हमको अगर याद हो तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ये। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ओमेगा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ओमेगा, इसका आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने पॉज करके वीडियो को फटाफट अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं सोच रहा था कि डिफरेंशिएशन 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है, 4 क्लास लग जाएंगी इसको, क्योंकि 1 घंटे की क्लास अपनी नहीं हो पा रही है, हार्डली 22 मिनट 25 मिनट या आधा घंटा, क्योंकि उससे ज़्यादा आप देखोगे भी नहीं, मुझे पता है। हाँ ये सही बात है बिल्कुल एकदम, हंसो मत। अब मैं कर रहा हूँ डिवाइड वाला एक केस। ठीक है, पहले मैं डिवाइड वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ, डी ओवर डी एक्स। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर के हिसाब से करवाया था, तो आपको लिखवाया था, आपको याद होना चाहिए। उसमें ये था डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये ध्यान रखना था, हर का गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश का गुणा हर का अवकलन अपॉन में हर का स्क्वायर। इसमें हम किसी को भी कुछ भी नहीं मान सकते क्योंकि यह माइनस है, ये विशेष ध्यान रखना है। एक एग्जांपल ले रहे हैं इसका अपन, साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो पहली तो कहानी वही रहती है, डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। तो वही कहानी है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई यानी कि कॉस एक्स का मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, हर का गुणा और अंश का अवकलन माइनस अंश का गुणा हर का अवकलन। देखो था ना, पहले इसका मल्टीप्लाई था, इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका मल्टीप्लाई था, इसका डिफरेंशिएशन, वही कहानी है। हर का गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश का गुणा हर का अवकलन, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस
न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और अपॉन में क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि हर का स्क्वायर, यानी कि ओ एक मिनट यहाँ लॉग है, सॉरी लॉग है लॉग, तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, कॉस होता तब भी सही होता, ठीक है। तो लॉग एक्स का क्या कर दिया हमने, होल स्क्वायर, और यहाँ इक्वल टू का साइन। अब आपका लॉग एक्स एज इट इज़, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स एज इट इज़, क्योंकि डिफरेंशिएशन का साइन तो है नहीं इसके आगे, डिफरेंशिएशन का साइन है लॉग एक्स के आगे, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x, और होल अपॉन में क्या होगा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब आप होशियारी ना दिखाते हुए, मतलब इतने होशियार नहीं बन जाना कि एक्स से एक्स को काट दो, है ना, नहीं आप होशियार हो, इसमें मुझे पता है। लॉग एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन में एक्स, और होल अपॉन में लॉग एक्स का होल स्क्वायर। एक तो ये आंसर सही है, पर हम इसको सिंप्लीफाई करके ही सॉल्व करेंगे ना, इसको अपॉन में 1 मान के इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर पाओगे, मुझे पता है कर लोगे आप। इसका जो एलसीएम आएगा एक्स और 1 का, वो आएगा एक्स, 1 का इसमें डिवाइड करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई, तो एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स माइनस ये साइन एक्स, और इसके अपॉन में कितना है, लॉग एक्स, अरे नहीं आ रहा समझ में, ये उसके होल अपॉन में आएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये ऐसे हमने के ऊपर वाला सॉल्व कर लिया। अब जब ये पलटेगा, अपॉन में 1 है, ऊपर जाके पलटेगा, तो ये मल्टीप्लाई किसके साथ करेगा, इस एक्स के साथ ही तो करेगा, क्वेश्चन है तो पूछ लेना, है ना, का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर, स्क्रीनशॉट नोट डाउन फटाफट। आगे चलते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको दिया है 10x अपॉन एक्स, पहली कहानी वही है, dy ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, 10x अपॉन में एक्स, वही x का मल्टीप्लाई और 10x का डिफरेंशिएशन, माइनस 10x का मल्टीप्लाई x का डिफरेंशिएशन, और होल अपॉन एक्स स्क्वायर। नहीं आया, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, हर का गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश का गुणा हर का अवकलन और हर का स्क्वायर। अब तो सॉल्व करना है केवल इसको। एक्स 10x का क्या बताया था हमने, सेक स्क्वायर एक्स, याद किया है ना हमने डिफरेंशिएशन, फिर 10x, और x का कितना होता है 1, x का x के रेस्पेक्ट में अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो x सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x अपॉन में एक्स स्क्वायर। ईजी है, फिजिक्स में इतने सरल सरल आएंगे, मैथमेटिक्स में हो सकता है वो थोड़े से आपको हैवी मिले, पर आपका दिमाग भी तो हैवी हो गया है, आराम से आप सीख लेंगे। आपने हायर मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, हो जाएगा, प्रैक्टिस से सारी चीज़ें जाएंगी, ठीक है। इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट फास्ट। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं, अगला टॉपिक जो है इसी में डिफरेंशिएशन में, फलन का फलन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, है ना। फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। इसका कोई फार्मूला नहीं होता है ना, इसमें क्या है, दिमाग की आवश्यकता होती है, जो अपने पास बहुत है, लॉकडाउन में तो बहुत बढ़ गया है वैसे भी, ठीक है। तो ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने को बोला जाए आपसे, बहुत क्विकली कर दोगे आप, बहुत इजीली, सर भैया साइन एक्स का कॉस एक्स, बहुत बढ़िया। लेकिन यदि आपसे बोला जाए साइन एक्स स्क्वायर का, देयर इज़ नो फॉर्मूला टू सॉल्व द साइन एक्स स्क्वायर, टू सॉल्व द डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर, वी हैव नो फॉर्मूला अबाउट दैट। ओके, जो हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है,
तब हमको देखना पड़ेगा, इसको किसी तरीके से किसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। यदि हमारे पास इफ़ वी हैव नो फॉर्मूला ऑफ एनी एक्सप्रेशन देन वी शुड ट्राई एनी मेथड टू सॉल्व दैट, ओके। उस समय हमको उसको सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई ऐसा मेथड हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो थोड़े अपन से ज़्यादा मतलब अधिक दिमाग वाले हैं। वो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे फिर सॉल्व करेंगे। वो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल राइट कॉन्सेप्ट है, अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट है। उसी को हमको यूज़ करना है मैथ्स में, लेकिन फिजिक्स में नहीं। ऐसा क्यों? गलत है वो? नहीं है गलत, वो सही है, लेकिन मैं बताऊंगा उससे करना है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में हमें डिफरेंशिएशन सॉल्व नहीं करने, डेरिवेशन सॉल्व करने हैं। उसमें 1-2 लाइन के डिफरेंशिएशन आएंगे, और जब ये 1-2 लाइन के आएंगे तो फिर हमें पूरा सॉल्व करने के लिए ज़रूरत नहीं है, 2 लाइन में आंसर चाहिए हमको, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा मैं बताऊँगा, वैसे करना है। पहली कहानी वही है, dy/dx d/dx sin x स्क्वायर, है ना। वो x मान के एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान के करते हैं, वो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, लेकिन उससे मैं नहीं करा रहा हूँ। क्यों नहीं करा रहा हूँ? कुछ बच्चे कह रहे हैं आ ही नहीं रहा सर को। हाँ भाई, नहीं आता, हम फिजिक्स वाले टीचर हैं ना, तो वो मैथ्स वाले टीचर से आप सीख सकते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ डिफरेंशिएशन सॉल्व करना इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम फिजिक्स में उसको अप्लाई कर सकें, ना कि इसलिए कि हम इसको सीखें। ये हम मैथमेटिक्स में सीख सकते हैं, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स का हार्डली इसका यूज़ होता हो कहीं, है ना। तो हम आगे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, इसको हम ये देखेंगे कि ये कौन से फॉर्मूले से मिलता जुलता है। ये हमारा इस फॉर्मूले से मिलता जुलता है, साइन एक्स का इजीली कॉस एक्स। अगर ये साइन एक्स होता तो बहुत क्विकली हम कॉस एक्स कर देते हैं, तो इससे मिलता जुलता है। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है, साइन सही है, दिक्कत ये है कि ये एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है। यदि यहाँ एक्स होता तो काम हो जाता हमारा। तो हम क्या करेंगे, इस जो हमारा काम बिगाड़ रहा है इस स्टेप को थोड़ी देर के लिए मन ही मन में, इसमें नहीं, उसको पता बताना भी नहीं है चेक करने वाले को, मन ही मन में मानना है ये हमने मान लिया एक्स है। तो जब ये एक्स है तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर। सीख लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू। साइन एक्स, इस थोड़ी देर के लिए हमने इसको मन ही मन में दिमाग में अपने मान लिया कि ये एक्स है, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर। अब जिसको हमने थोड़ी देर के लिए माना है उसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है मल्टीप्लाई करके। हमने थोड़ी देर के लिए एक्स किसको माना था, एक्स स्क्वायर को, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है, एक बार और अवकलन करना है मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 में से 1 कम हो जाएगा, यानी कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, 2 - 1 तो 1 पावर 1 रहेगी, लिखने की जरूरत ही नहीं है, यानी हमारा आंसर आएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। यदि कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट पॉज करके फटाफट ले लें। यदि कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, है ना, ये कुछ नहीं है, ठीक। ऐसे आगे हम चर्चा करते हैं, ऐसे इसी प्रकार से ये हमने समझा इसको। मान लो ऐसे ये साइन एक्स स्क्वायर दिया मैंने अभी आपको, अगर ये मान लो फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर एक्स होता तो पहली कहानी तो वही d/dx साइन स्क्वायर एक्स, मैं आपको ये बता चुका हूँ पहले ही, अगर नहीं पता तो सुन लो। साइन एक्स का होल स्क्वायर जब होता है तो उसको हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बट साइन एक्स होल स्क्वायर कैन नॉट बी रिटन एज साइन एक्स स्क्वायर, ओके। साइन एक्स होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ओके। क्यों है ये, ट्रिग्नोमेट्री में आप सीख सकते हैं, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री भी कराऊंगा थोड़ी सी बेसिक, हालांकि आपने सीखा है ये 10th में, 11th में भी सीखा है। इसमें क्या होगा, इसको इट कैन बी रिटन है, जैसा कि हमने देख पा रहे हैं इसमें साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब हमारा काम कौन ख़राब कर रहा है, हमारा काम एक्स नहीं ख़राब कर रहा है, ये पूरा ही ख़राब कर रहा है, पूरा ख़राब कर रहा है। यदि पूरा एक्स होता तो ये d/dx एक्स स्क्वायर हो जाता, कि नहीं होता बताओ। अगर ये पूरा x होता तो ये एक्स स्क्वायर हो जाता, और इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेते, 2x⁻⁻1 याद है, कर लेते ना इसको हम। तो हम क्या करें, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए x मानेंगे, पूरे को, तो क्या होगा 2 और साइन एक्स की पावर 2 - 1,
नहीं होगा क्या? होगा ना। इस पूरे को हमने एक्स माना है तो एक्स स्क्वायर जैसा लगने लगा हमें अभी ये। तो जैसा एक्स स्क्वायर होता है 2 आ गया जाता है, पावर में से 1 कम तो 2 आगे आ गया, पावर में से 1 कम हो गया। फिर मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जिसको हमने एक्स माना है। हमने थोड़ी देर के लिए एक्स किसको माना है, साइन एक्स को। तो साइन एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का एक बार फिर से अवकलन, इस पर हम बहुत चर्चा करेंगे, फलन के फलन पर, फंक्शन और फंक्शन पर, ठीक है। तो साइन एक्स पावर 2 - 1 1 रहेगी तो 1 लिखते नहीं है, इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आप जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है 11th में अच्छे से तो वो जानते होंगे 2 sin x cos x क्या होता है। वेरी गुड, सही बताया आपने, sin 2x। ये हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले फटाफट से। ये कैसे आया, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से आया, मैं लिखवाऊंगा इन फॉर्मूले को, है ना, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन कवर करने के बाद। ठीक, जल्दी से पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट। अब मान लो जैसे कोई क्वेश्चन दिया है y = sin, अच्छा साइन सर आप साइन बहुत ले रहे हो, चेंज करो थोड़ा सा। लो भाई, कोसेक 2 ओमेगा टी, गॉट इट। इसका करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू टी। तो पहली कहानी वही है dy/dt, d/dt कोसेक 2 ओमेगा टी, सॉरी कोसेक 2 ओमेगा टी। अब अगर कहानी कौन ख़राब कर रहा है, ये ख़राब कर रहा है। अगर ये टी होता d/dt और कोसेक टी होता तो बहुत जल्दी हम क्या कर देते, बताओ भैया क्या होता है इसका फॉर्मूला, जल्दी फास्ट। नहीं बता रहे, इसका फॉर्मूला होता है साहब d/dt कोसेक टी का होता है माइनस कोसेक टी और कॉट टी। अरे सेक एक्स का था ना, सेक एक्स tan x, कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाता, लेकिन ये क्या है 2 ओमेगा टी, काम खराब करने वाला काम। तो इस 2 ओमेगा टी को हम क्या मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, एक्स नहीं, एक्स तो हम पहले एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, टी मानेंगे इसको थोड़ी देर के लिए, इसको हम टी मानते हैं। तो इसका होता है माइनस कोसेक टी, यानी माइनस कोसेक 2 ओमेगा टी। टी होता है लेकिन यहाँ 2 ओमेगा टी है, इसलिए 2 ओमेगा टी आएगा, विशेष ध्यान रखना है इसका, है ना। और क्या आएगा साहब, कॉट टी यानी कॉट 2 ओमेगा टी। अब मैंने बताया ये तो हो गया इसके अकॉर्डिंग, मैंने बताया जिसको आपने थोड़ी देर के लिए एक्स माना है या टी माना है उसका अगेन डिफरेंशिएशन, यानी 2 ओमेगा टी का अगेन डिफरेंशिएशन। तो माइनस कॉसेक 2 ओमेगा टी कॉट 2 ओमेगा टी इंटू 2 ओमेगा तो सब कांस्टेंट है टी के लिए। वैसे ही स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया, सेकंड वीडियो वाला हमने आपको सिखाया था मैंने आपको कि 2 ओमेगा टी, टी तो वेरिएबल है पर 2 ओमेगा कांस्टेंट है, तो 2 ओमेगा तो आगे आ जाएगा, अंदर बचेगा डी डी टी और टी। तो भाई 2 ओमेगा का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस 2 ओमेगा कोसेक 2 ओमेगा टी कॉट 2 ओमेगा टी, और टी का क्या होता है साहब 1 होता है ना, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, टी का टी के रेस्पेक्ट में। ये हमारा क्या हो गया आंसर। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट फास्ट। अगर इस प्रकार से हो, अब कॉस पे आते हैं हम, ठीक है। कॉस 2 ओमेगा टी वही क्वेश्चन है, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि आपको ये ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में करना है, ओमेगा टी के सापेक्ष। तो हमको यहाँ dy/d ओमेगा टी लिखना पड़ेगा, डी टी नहीं आएगा बेटा, ठीक है। ऐसे ही इसमें आएगा d/d ओमेगा टी और कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर केवल काम कौन खराब कर रहा है, केवल 2, क्योंकि ओमेगा टी तो है। अगर ये ऐसा होता d/d ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी तो सीधा सीधा माइनस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी हो जाता, क्योंकि जहाँ जो यहाँ है वो यहाँ है, तो वेरिएबल है भाई, और कुछ एक्स्ट्रा जुड़ा भी नहीं है तो फंक्शन ऑफ फंक्शन भी नहीं है। यदि कुछ जुड़ा नहीं है तो फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है, फलन का फलन नहीं है। लेकिन यहाँ जुड़ गया 2 साथ में, यहाँ ओमेगा टी और 2 साथ में आ गया, तो ये फलन का फलन है, यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इस पूरे को क्या मानेंगे ओमेगा टी, तो माइनस क्या हो जाएगा इसका साइन 2 ओमेगा टी, जिसको थोड़ी देर के लिए हमने माना है उसका अगेन डिफरेंशिएशन। किसको माना था हमने, 2 ओमेगा टी को, 2 ओमेगा टी का अगेन डिफरेंशिएशन, यानी कि दोबारा से इसका क्या करेंगे हम लोग, अवकलन करेंगे। माइनस साइन 2 ओमेगा टी इंटू
इसमें 2 ओमेगा बार नहीं आएगा क्योंकि यहाँ क्या है, ओमेगा टी है, तो केवल क्या बार आएगा, 2। अभी 2 ओमेगा बार आया था क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में किया था हमने, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में टी के रेस्पेक्ट में किया था, 2 ओमेगा बार आया था, लेकिन ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ओमेगा टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो केवल 2 बार आएगा, अंदर बचेगा ओमेगा टी। 2 का मल्टीप्लाई किया -2 साइन 2 ओमेगा टी, ओमेगा टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब मैं आपको घर के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आप सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे। सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। बहुत से बच्चों ने भी मुझे सेंड नहीं किए हैं पिछले क्वेश्चन भी। पिछले क्वेश्चन सेंड करो फटाफट से सॉल्व करके, ठीक है? नहीं करने ही पड़ेंगे आपको सॉल्व। जल्दी से जल्दी सेंड करो बेटा पिछले क्वेश्चन सॉल्व करके, है ना? 4 वो हो गए और 5 ये हो गए। अभी सिर्फ कृष्णकांत के और 2-4 बच्चों के आए हैं मेरे पास पिछली क्लास के सॉल्व होके। आप लोग भी सेंड करो बेटा अपने अपने क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन मुझे आप स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब सुना मेरी बात को विशेष से ध्यान से। हमारी क्लास फिजिक्स की अभी 4-5 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। ये फिजिक्स का ही चल रहा है बेसिक। बहुत गर्मी है यार, अभी एसी भी ऑफ कर दिया। फिजिक्स का ये अभी चलती रहेगी क्लास। आपको क्या करना है, इसको कंटिन्यू पढ़ना है, डिफरेंशिएशन को, इंटीग्रेशन को, समाकलन और अवकलन को। और आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें ताकि और भी बच्चे लॉकडाउन में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। बामौर के हों या कहीं के भी वो स्टूडेंट हों, आप उनको ज़रूर सेंड करें, शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। दूसरी बात क्या है, जिन बच्चों तक मैं विशेष पहुंचाना चाहता हूं, मेरी क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो सुने विशेष। जो मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं, स्वानी, नंदिनी, शिवम, आशीष, जिनके मेरे पास कॉल आए हैं, खुशी, एवा, जिसके भी मेरे पास कॉल आए, मुझे नाम पूरे याद नहीं आ रहे, सृजन, अजीत या जो भी हैं, अभिषेक वगैरह जो भी हैं, ये स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ मैं आपको। अगर आप पढ़ रहे हो इसको तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो मैं आपके घर कॉल करूँगा और आपको पढ़ना पड़ेगा फिर, ठीक है? यदि किसी के पास, वैसे तो अधिकतर स्मार्ट मोबाइल होते हैं सबके पास, यदि किसी के पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है तो उसको अरेंज करना पड़ेगा भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ठीक है? हाँ, यदि उनके माँ बाप उनको मोबाइल नहीं दे रहे हैं तो आप मेरी बात उनसे करा सकते हैं। मैं उनको बता सकता हूँ कि आधे घंटे या 15 मिनट या 20 मिनट के लिए आपको दे दें मोबाइल। एक आधे घंटे की क्लास रहती है अपनी। और स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप जितने भी मुझे देख रहे हैं, मेरी क्लास के खासकर स्टूडेंट, क्योंकि उनके मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर हैं। जिनके नहीं है तो वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जिनके पास मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं घर कॉल करूँगा उनके। यदि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए नहीं मिले आज या कल में, कल तक मेरे पास ये क्वेश्चन सॉल्व होकर जाने चाहिए, और सेकंड वीडियो के भी, ठीक है? सेकंड वीडियो को और ये 5, 4, 9 क्वेश्चन व्हाट्सएप पे फ़ोटो आ जाना चाहिए सॉल्व होके। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे पूछो, कॉल करके पूछो, कहीं डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो मैं वीडियो कॉल पे पूछो, मैं बताऊँगा, ठीक है? लेकिन सॉल्व करने हैं, पढ़ना तो है, ठीक? लॉकडाउन अपना समय ख़राब नहीं करना, लॉकडाउन बर्बाद नहीं जाएगा, अपन को पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि जो भी ये जितने भी डिफ्रेंशिएशन है, इसके बाद अभी एक क्लास और लगेगी। मैं 3 क्लास का सोच रहा था, 3 क्लास में नहीं हो पाएगा ये, एक क्लास और लगेगी, सिर्फ फाइनल हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन अकॉर्डिंग, मतलब अपने फिजिक्स के लिए, फॉर द फिजिक्स ओनली, है ना? फॉर द मैथ पर्पस हमको बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा, है ना? एंड वी कैन सी ह्यूज डिफ्रेंशिएशन इन द मैथमेटिक्स बुक। ओके, हम लोग देख सकते हैं मैथमेटिक्स की बुक में बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन के एग्जांपल्स हैं, मैथ वाले स्टूडेंट दे सकते हैं, बायो वालों के लिए इतना सफिशिएंट है। तो आज की क्लास में यही एंड कर रहा हूँ क्योंकि आधे घंटे की क्लास हो चुकी है और आप इससे ज़्यादा पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है, ठीक है? तो कीप स्टडी, पढ़ते रहो, और व्हाट्सएप पे ये सॉल्व करके भेजने हैं, स्ट्रिक्टली
पढ़ना है, ठीक। और शेयर करो, इससे क्या होगा, अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं अपन, सी यू अगेन।